योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथशरणः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः पुराणरसिकाः भावुकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां भानुवासरे एतदनुसारं मार्चमासस्य 19 दिनाङ्के त्रयोविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं पूज्यानां वेदव्यासानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत् विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं कृत्वा अस्माभिः एतस्य मङ्गलसत्रस्य प्रारम्भः क्रियते। भगवान पुराण पुरुषोत्तम के कृपा प्रसाद से आज हमें एकादशी के द्वितीय दिन, जिसको द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत कहते हैं, तो पारणा के रूप में उपवास की परिसमाप्ति, कल के उपवास की परिसमाप्ति यदि विद्वानों के वचन से हो तो वो व्रत की सार्थकता है। और उसमें भी अमृत पान करके हमारा पारणा हो, ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। भविष्य पुराण में समुद्र मंथन की कथा नहीं है, तो जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि सत्यनारायण की कथा नहीं होगी तो तुरंत हमें विचार आता है, तो क्या फिर प्रसाद नहीं मिलेगा? तो भविष्य पुराण में समुद्र मंथन की कथा नहीं है, तो क्या हमारा अमृत पान नहीं हो सकेगा? फिर भी हो सकेगा। भगवान वेदव्यास भी कृपालु है, दयालु है, तो उन्होंने स्वयं पूज्यपाद गुरुजी अमृत भाई भोगायता गुरुजी के मुख से ही भविष्य पुराण का अमृत समुद्र मंथन न होते हुए भी समुद्र मंथन का सुख देने के लिए, और उसमें भी जो सारभूत तत्व है अमृत पान करना, तो वो शास्त्रामृत का पान करने के लिए, कराने के लिए आज हमारे समक्ष पूज्यपाद गुरुजी डॉक्टर अमृतलाल भोगायता गुरुजी यहाँ उपस्थित है। उनके चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हम स्वागत करते हैं। संस्कृत संस्कृति संस्थान और पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के माध्यम से यह एक पुराण का उपक्रम चलता है, पूज्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या जी पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से। तो इस यात्रा में 4 दिन का मुख्य मनोरथ तो होता ही है। मई महीने की 21, 22, 23, 24 तारीख भगवान वेदव्यास ने निर्धारित की है इस बार दाहनु में जो भविष्य पुराण की शिविर होने वाली है उसके लिए। लेकिन पूज्य गुरु जी का एक मंगल संकल्प यह भी था कि हम जिस पुराण का 4 दिन तक श्रवण करेंगे, उसी पुराण का समग्र वर्ष तक प्रति रविवार को हम 10 अध्याय 20 अध्याय का रसास्वाद करें, तो 4 दिन में हम अच्छी तरह से विषय प्रवेश कर सकते हैं और इस पुराण को अच्छी तरह से हृदयस्थ कर सकते हैं। तो पूज्य गुरु जी के चरणों में स्मृति पूर्वक प्रणाम करते हुए भोगायता गुरु जी के चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं सभी श्रोताजनों की ओर से। यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को हम प्रणाम भी करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि बीच में आपका माइक कहीं ऑन न हो जाए, ताकि इसमें कुछ व्यवधान न हो।
तो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में सादर निवेदन करते हैं कि आज के इस मंगल सत्र के अध्याय में भविष्य पुराण के प्रथम भाग के 131 से अध्याय से लेकर 150 तक माने वृक्ष और काष्ठ की परीक्षा से लेकर आदित्य पूजन तक के अध्यायों की यात्रा आपके श्रीमुख से हमें अमृत पान के रूप में हो, यही आपके चरणों में निवेदन करके हम आपको सादर निमंत्रित करते हैं। पूज्य डॉक्टर अमृतलाल भोगैता गुरु जी, ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय प्राचार्य नड़िया। पूज्य गुरु जी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। मान्यः अस्माकं समेषाम् आदरणीयः पंड्या महोदयः, मान्यः राजेश महोदयः, मान्यः पंकज भाई रावल महोदयः, अन्ये च समयपि विद्वांसः विदुष्यश्च एवञ्च पुराणानुरागिणः सर्वेपि सज्जनाः। अद्य अयम् अवसरः मह्यं प्रदत्तः, तदर्थमहम् आत्मानं धन्यं मन्ये, कृतज्ञतां व्यनज्मि एवञ्च अनुगृहीतोऽस्मि। बड़ी अच्छी प्रांजल हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में आदरणीय पंकज भाई ने प्रास्ताविक किया, और मेरा यह सौभाग्य है कि श्री हेमेंद्र भाई दवे उन्होंने जो व्याख्यान दिया उसमें भी सूर्य स्तुति, सूर्य उपासना की बातें उन्होंने कही। आदरणीय रावल साहब ने थोड़े दिन पहले ही एकलव्य इंस्टीट्यूट के द्वारा जो पुराण का व्याख्यान होता है उसमें उन्होंने भविष्य पुराण के लिए बहुत कुछ अच्छा व्याख्यान दिया। तो मनोवज्र समुत्कीर्णे सूत्रस्य वास्ति में गति, ये दोनों महानुभावों ने इतना रास्ता सरल कर दिया है कि मुझे बहुत प्रयत्न नहीं होगा। मुझे 131 अध्याय से लेके 150 अध्याय तक चलना है, और अभी प्रास्ताविक में ऐसा भी कहा गया कि दारू परीक्षा से लेकर अंत तक कहना है। इसका तात्पर्य यह भी है कि पूरा पुराण जो है वो एक बार पढ़ा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा बहुत भी इधर उधर अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर सब हमें जांच सकते हैं। अतः जैसे महाकवि कालिदास कहते हैं कि बड़ी विद्वानों की यह सभा है और यहाँ अनुरूप वक्तव्य होना चाहिए। तो मैं पहले सभी विद्वानों को मेरा एक मालिनी वृत्त आप लोगों को समर्पित करता हूं, और उसके बाद आज रविवार है, सूर्य भगवान का ही वार है, और सूर्य भगवान की स्तुति ही मुझे करनी है, और ये मालिनी में भगवान सूर्य और आप सब विज्जनों को समर्पित करता हूं। भवति भुवि जनानां चिंतनम सद्भविष्ये, अथवा कौंडिन्याख्यम अस्माकं परमं श्रद्धेयं गुरुं स्मरामि चेत् भवति भुवि जनानां चिंतनम सद्भविष्ये तदिह परममाप्तुं विज्जनानां विचारः दिनकर करकल्पं चेद् भविष्यं विधेयम् विदधतु सवितुर्भो अमृतं नित्यसेवम् विदधतु सवितुर्भो अमृतं नित्यसेवम्। आज विद्वान ऐसा कहते हैं कि भविष्यम नैव चिंतयेत्, तो ये बड़ा अवसर है कि हम भविष्य पुराण का ही चिंतन कर रहे हैं। और दिनकर करकल्पम,
सूरज के किरणों जैसा अगर हमें अपना भविष्य तेजस्वी बनाना है तो हमें सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए। यद्यपि हम विप्र हैं, वो तो संध्या आदि कर्मों के द्वारा गायत्री उपासक होते हैं, तो गायत्री मंत्र की उपासना हमारे लिए अनिवार्य है। अतः हम यहाँ सूर्य के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। 31वां जो अध्याय है उसमें आरंभ में लिखा है दारू परीक्षा। दारू का अर्थ होता है, विद्वान तो जानते ही हैं, लेकिन कुछ कदाचित युवा और बच्चे भी हो तो दारू का अर्थ है काष्ठ। आगे भगवान सूर्य का जब हम पूजन करते हैं, हम मूर्ति बनाते हैं, हम प्रतिमा बनाते हैं, हम प्रतिष्ठा करते हैं, तब हम किस प्रकार भगवान सूर्य नारायण की प्रतिष्ठा करें। यहाँ संशय यह भी होता है कि जैसे हम शिव जी की उपासना करते हैं तो हमें शिव जी की मूर्ति बनाना अनिवार्य है। अगर हम गजानन की सेवा करते हैं तो हमें गजानन की मूर्ति बनाना अनिवार्य है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप में इन देवताओं को देख नहीं पाते। लेकिन सूर्य नारायण है, चंद्र है, माता गंगा है, इन सब देवी देवताओं को हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन जैसे हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं तो सरस्वती नदी का एक प्रत्यक्ष स्वरूप भी है और फिर वीणावादिनी के रूप में एक दूसरा स्वरूप भी है। उसी प्रकार चंद्रमा है तो एक तेजस्वी स्वरूप तो हम आसमान में देख ही सकते हैं, लेकिन एक दूसरा उनका मानवीय स्वरूप भी कल्पित किया गया है। उसी प्रकार हम सूर्य नारायण को प्रत्यक्ष देख सकते हैं, हम सूर्य नारायण को अर्घ्य दे सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उनकी प्रतिमा करनी चाहिए, क्योंकि हम सूरज नारायण से बहुत ज्यादा आंखें नहीं मिला सकते। उनकी तेजस्विता इतनी है कि हम अपने इस चर्म चक्षु से उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते। अगर हम दर्शन भी कर सकते हैं तो हमें उन्हें अंग है उनका हम दर्शन नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि हम दूर से अर्घ्य दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें स्नान करवाना हो, उनको हमें फल अर्पण करना हो, उनके साथ हमें ज्यादा से ज्यादा संपर्क करना हो, अगर उनकी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रत्यक्ष सेवा करनी हो, और हो सकता है कि हमें रात्रि में भी भगवान की याद आ जाए और हम रात को भी उनके प्रत्यक्ष सामने बैठकर पूजा करना चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रतिमा का होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रतिमा के रूप से हम उस स्वरूप में आस्था रख सकते हैं और उसमें सन्निष्ठ हो सकते हैं। अब जब मूर्तियों की बात कही है, शुरुआत में ही है, तो उसमें कई प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है। मैं इसमें स्थालीपुलाट न्याय से जितना मुझे स्मरण है, और सामने पुराण तो है ही, लेकिन अगर पुराण से पढ़ना शुरू करेंगे तो रात्रि एवं गर्म से जैसा होगा। अतः इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो अंश जितने लिखे हैं उन अंशों का मैं उपभ्रमण करूंगा। वहां सुवर्ण, फिर रजत, फिर मृत्तिका, फिर काष्ठ आदि कई प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है। अथ ते संप्रवक्ष्यामि प्रतिमा विधि विस्तरम सर्वेषामेव देवानां आदित्यस्य विशेषतः। यहाँ कहा गया है, यहाँ प्रवक्ता नारद जी हैं और श्रोता सांब है। मुख्य प्रवक्ता नारद मुनि है और श्रोता सांब है। तो यहाँ स्वर्ण, रौप्य, मृत्तिका, पाषाण, काष्ठ, ताम्र आदि कई मूर्तियों का वर्णन है, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरुआत की है काष्ठ से। तो अब काष्ठ की अगर मूर्ति बनानी है, काष्ठ का अगर हमें भगवान का स्वरूप बनाना है, तो हमें कहीं से भी काष्ठ नहीं लेना है, किसी भी वृक्ष की मूर्ति नहीं बनानी है। तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा और अच्छा एकदम सूक्ष्म वर्णन है। लेकिन अगर उसमें से बड़ी बड़ी बातें करें तो यहाँ लिखा गया है कि जैसे बाम्बी हो, बाम्बी यानी वल्मीक,
या फिर गुजराती में जिसे हम राफड़ा बोलते हैं, तो वहां पर अगर पेड़ है तो उसका हमें काष्ठ नहीं लेना है। दूसरी बात कही गई है कि नगर के चौराहे पर अगर वृक्ष होगा तो उसका काष्ठ हमें नहीं लेना है। फिर उन्होंने कहा कि जिस वृक्ष के पत्ते बहुत गिरते हों उस वृक्ष को हमें नहीं लेना है। फिर जो अंदर से खोखला वृक्ष हो, जो सड़ चुका हो, तो ऐसे पेड़ को हमें नहीं लेना है, वहां से हमें काष्ठ नहीं लेना है। फिर जिस पेड़ पर बहुत सारे पंछियों के घोंसले हों, जो पेड़ कई लोगों का आश्रय स्थान है, तो उस पेड़ से हमें काष्ठ नहीं लेना है। यहाँ कई वृक्षों का इस प्रकार का वर्णन है। जैसे पुराण तो वेदों का ही उपब्रह्मण है। अब जानते हैं कि वेदों में नेति नेति, तो सवाल यह भी आता है कि ये नहीं लेना, ये नहीं लेना। उसकी जगह अगर ये लेना इतना बोल दिया होता तो लेकिन हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है कि जैसे गुरु अगर शिष्य को पढ़ाता है तो कहता है कि तुम्हें आज मैं गाय के बारे में पढ़ाऊंगा। फिर विद्यार्थी पूछता है कि गाय किसे कहते हैं, तो गुरु बोलते हैं जिसे 4 पांव होते हैं उसे हम गाय कहते हैं। तो थोड़ी देर होगी तो उसके पास मेंढक आएगा। बच्चे को स्पीकर चालू से बंद कराओ गुरुदेव, आवाज बुआ आवाज। तो मेंढक आएगा और शिष्य पूछेगा कि गुरुदेव गुरुदेव एक गाय आ गई, तो कहेंगे नहीं इसे गाय नहीं कहते। तो आपने तो कहा था 4 पांव होते हैं, तो बोलते नहीं 4 पांव तो होते ही हैं लेकिन एक पूंछ भी होता है। फिर वो आकर कहता है कि देखो गुरुजी एक गाय आ गई। तो गुरुजी बोलते हैं इसे कुत्ता कहते हैं। तो कहा आपने तो कहा था 4 पांव और एक पूंछ होती है, तो इसमें तो 4 पांव और पूंछ तो दिख रही है। तो बोलते हैं नहीं, इसके साथ सींग भी होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आकर कहता है कि गुरुजी गाय आ गई। तो गुरुजी कहते हैं नहीं ये गाय नहीं, ये भैंस है। तो आपने तो कहा था सींग होने चाहिए, पूंछ होनी चाहिए, 4 पांव होने चाहिए। तो फिर कहते हैं शासनाधिपत पिंडत्वम गोत्वम, जिस प्राणी में ये सब लक्षण के साथ गले में अगर गुदड़ी जैसा चर्मन हो तो उसे हम गाय कहते हैं। तो प्रश्न ये होता है कि अगर पहले ही ऐसा बता देते तो इतनी द्राविड़ प्राणायाम जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये हमारी एक वैदिक परंपरा है। उस प्रकार इन्होंने कई चीजें कही है। इनका एक तात्पर्य अर्थ यही भी है, यह भी है क्योंकि इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि जो पेड़ चौराहे पर है उसको नहीं लेना है। मतलब वहां उस छांव में कई बुजुर्ग बैठते होंगे, कुछ बच्चे खेलते होंगे। जहां पंछी के घोंसले हैं वहां हमें उस पेड़ से हमें काष्ठ नहीं लेना है क्योंकि वो किसी का आश्रय है। फिर वल्मीक जो है वो सर्पों का आश्रय है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपने आराध्य देव की पूजना चाहे, हम आराध्य देव की पूजन करना चाहे, तो हमें किसी के जीवन में अवरोध उत्पन्न करके अपना पूजन या आराधना नहीं करनी चाहिए। कई बार हम ऐसा होता है कि जैसे फ्लैट में आजकल हम लोग रहते हैं, तो नीचे कोई बैठा होगा खटिया पर और ऊपर से हम सूर्य को अर्घ्य दे दें तो उसका फिर स्नान हो जाएगा। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी पूजा से किसी अन्य जीव को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें अपनी पूजा में थोड़ा संयम रखना चाहिए या कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अगर हम काष्ठ लेते हैं तो हम पुण्य का काम करने जाते हैं, और अगर हम उस समय पंछी का घोंसला जो है उस पेड़ को काटते हैं तो हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हम एक पूजा करने जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम करना तो पुण्य चाहते हैं लेकिन अनजाने में हम पाप कर बैठते हैं।
तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि हमारी भक्ति से, हमारी श्रद्धा से, हमारी उपासना से किसी और जीव को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, ये एक बात है। दूसरी बात यह भी है कि वहां उत्तम से उत्तम जो पेड़ है उसमें से ये नहीं लेना, इसकी बात हो गई। फिर अगर ऐसे पेड़ हैं तो वहां भी कहा है कि उत्तम से उत्तम पेड़ों में से हमें काष्ठ लेना चाहिए। इसमें भी कई पेड़ों की बात हुई, लेकिन चंदनम न वने वने, सभी पेड़ों में उत्तम तो चंदन है। और चंदन में भी यहाँ एक पद्य लिखा है, उसको मैं कोट करता हूं। रक्त चंदन पर्यंता श्रेष्ठा स्यु प्रतिमा द्रुमा। लाल चंदन जो है उसमें से अगर हम काष्ठ लें तो वह उत्तम प्रतिमा मानी जाएगी, है ना। लाल चंदन तो अभी हमने पुष्पा में देखा था लाल चंदन की बात, तो लाल चंदन तो बहुत, लेकिन वहां जो फिल्मों में दिखाते हैं उस प्रकार उस चंदन को नहीं काटना है। चंदन का पेड़ चाहिए, वो भी लाल चंदन चाहिए, लेकिन उसे हमें पूरी श्रद्धा से लेना है, उसकी पूजा करनी है। फिर यहाँ ये भी लिखा है कि हमें क्योंकि हम तो पेड़ को परमात्मा मानते हैं, उसमें भी जीव है, सप्राण है। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा वर्णन है कि परमान्न मोदकोदना आदि जो भक्ष्य है उससे मैं आपको प्रसन्न करूंगा, ऐसा लिखा है। तो पेड़ से हमें कहना है कि आप यहाँ हैं, लेकिन इससे हम काष्ठ की, अगर सूर्य नारायण की प्रतिमा बनाएंगे तो तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। और क्या है, तुम तो अभी पानी ही पी सकते हो, लेकिन जब तुम काष्ठ की, दारू की मूर्ति बन जाओगे तो तुम्हें रोज ना रोज परमान्न खाने को मिलेगा। तुम्हें हम मोदक खिलाएंगे, तुम्हें हम अपूप आदि अच्छा अच्छा जो भोजन है वो देंगे, और तुम्हें हम खुश रखेंगे, और हम जैसे रहते हैं उससे भी उत्तम प्रकार से हम तुम्हें रखेंगे। इस प्रकार उसे समझाना पड़ता है, और फिर उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी प्रसन्नता देखनी पड़ती है, और बाद में हम वहां से काष्ठ ले सकते हैं। फिर यहाँ यह भी लिखा हुआ है कि जैसे काष्ठ है, सुवर्ण है, मृत्तिका है, पाषाण है, इन सब मूर्तियों में वर्णानुसार, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को किस चीज की मूर्ति बनानी है, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, ये भी एक बड़ी सूक्ष्म यहाँ बात बताई गई है। ददाति सा वीर कृता संपदर्थे न संशय हिताय सर्वलोकानां मृण्मयी प्रतिमा भवेत्। अब आगे प्रतिमाओं की जो श्रेष्ठता बताते हैं, तब देखिए यहाँ एक क्रम बहुत अच्छा है। सुवर्ण की प्रतिमा उत्तम है, और बाद में कहा कि अन्य जो प्रतिमाएं हैं वो भी उत्तम ही है, लेकिन फिर भी ये वीर, वीर का अर्थ है सांब, सांब का विशेषण है वीर। इसमें संशय नहीं है कि अगर मृण्मयी प्रतिमा हम बनाए और उसका पूजन करें तो सर्वलोकानां हिताय, तो सब लोगों की हितकारिणी होगी। तो यहाँ एक यह भी ध्येय है कि देखिए सोने की अगर हम प्रतिमा बनाते हैं तो उसमें हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, प्रेय चाहते हैं, तो प्रेय करना चाहते हैं तो थोड़ा कठिन है। लेकिन अगर हम सर्वजन हिताय, सर्वजीव हिताय अगर संकल्प करते हैं तो फिर वो प्रेय नहीं रहता, श्रेय बन जाता है। और जब श्रेय बनता है तो उसका रास्ता भी उन्होंने सरल बना दिया है। ये कहते हैं कि मृत्तिका की प्रतिमा बना दीजिए और उससे आप पूजन करेंगे तो भी भगवान प्रसन्न होंगे, और इसका फल यह मिलेगा कि पूरी की पूरी सृष्टि को सुख प्राप्त होगा। तो भगवान यह भी कहते हैं कि अगर हम निजी स्वार्थ के लिए कुछ काम करते हैं तो वह काम कठिन होता है, लेकिन अगर हम परोपकार के लिए काम करना चाहे तो उसमें उन्होंने भी एक डिस्काउंट दे दिया है, एक सरल रास्ता दिखा दिया है। अब येनेष्टम तेन गम्यतम। फिर आगे विश्वरूप वर्णन,
विश्वरूप वर्णन में ये हमारे शास्त्रों में एक ऐसा नियम ही है कि हम जिस देव की पूजा करते हैं हम उस देव में सारे के सारे देवों को देखते हैं, फिर वो माता जी हो या फिर कृष्ण भगवान हो, विष्णु भगवान हो या कोई भी गणेश भगवान हो, और हम सभी के वर्णनों में देखते हैं कि अर्धचंद्र सब पहनते हैं श्रृंगार में, आभूषण में। सभी जो देवी देवता हैं उनके नेत्र हैं वो सूर्य चंद्र है, और इस प्रकार वर्णन होता है। तो जिसकी हम पूजा करें उसको हमें प्राधान्य देना चाहिए इस हेतु से। वैसे तो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा का कोई एक ही स्वरूप है, लेकिन जिन जिन को जैसा जैसा अनुभव हुआ उन लोगों ने परमात्मा की ऐसी व्याख्या की। तो जब आप सूर्य के उपासक होते हैं वे सूर्य में सभी देवों को देखते हैं, शिव के उपासक शिव में सभी तत्वों को, सभी देवों को देखते हैं, और फिर उनको विश्व रूप के रूप में प्रस्तुत करते हैं। गुजराती में हम बोलते हैं जेना गाड़ा में बेसे एना गीत गवाई। तरी यहाँ सूर्य भगवान की उपासना चल रही है, इसमें सूर्य भगवान में सभी देवों का अंतर्भाव होता है ऐसा कहा गया है। सर्वदेवमयो ह्येष कथम नारद कथ्यते, सर्वदेवमयो ह्येष कथम नारद कथ्यते। शाम कहता है कि ये सूर्य नारायण भगवान है, ये जो भास्कर है उनमें सभी देव का अंतर्भाव कैसे हुआ। तब वे कहते हैं कि उनका पूरा एक स्वरूप वर्णन करते हैं कि चंद्र सूर्य इनकी आंखें हैं, फिर ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, फिर शिव जी, ये सब, फिर उनका जो जो अंग है वो अंगों में भी इस अंग में यह देवता है, इस अंग में यह देवता है, ऐसा पूरा एकदम सटीक वर्णन इसमें मिलता है। मैं सिर्फ एड्रेस देता हूं कि यहाँ पर यह चीज प्राप्त है, फिर आप तो उस चीज को वहां पर जाके देख ही लेंगे। फिर आगे कहा गया है मंडप वर्णन। जब प्रतिष्ठा के लिए, जब पूजा के लिए हम भगवान को कहाँ स्थापित करें, उसके हिसाब से प्रतिष्ठा की शुरुआत में जो मंडप होता है वहां फिर ये वैसे तो पूरा का पूरा विधि विधान का एक वर्णन है। जैसे हम कोई प्रतिष्ठा करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि सारे प्रतिष्ठाओं का ही इसमें सार है। तो यहाँ कहा गया तिथि मुहूर्त ये सब चीजों को बारीकी से विप्रो के पास देखना चाहिए। वहां लिखा भी है इस तिथि को, इस वार को, इस नक्षत्र में भगवान का पूजन हो सकता है। यहाँ एक बात और भी है, यहाँ मंत्र भी दिए गए हैं। ये बात बड़ी अनूठी है कि मैंने कहीं होगा भी तो पता नहीं, लेकिन मत्स्य भविष्य पुराण में पूरे मंत्र दिए हैं कि इस मंत्र से यहाँ पूजा करनी है, और मंत्र का थोड़ा सा वाक्य दिया है, मंत्र की शुरुआत दी गई है। जैसे भद्रं करणे भी इतना लिखा है, इससे आपको ये करना है। तो इसमें पुराण के साथ साथ वैदिक मंत्रों का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। जब उसे पता होगा कि भद्रं करणे भी शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाक् स्वस्तिनो वीर्यसे महिदेव हितं जदायुः। इस मंत्र को, इसमें कई पुरुष सूक्त और कई और मंत्र भी है। हालांकि मुझे सारे के सारे मंत्र नहीं आते, लेकिन जिसे भी भविष्य पुराण का सूर्योपासना का जो ये क्रम है उसे पढ़ना है तो साथ में वैदिक मंत्रों का भी अध्ययन करना चाहिए। अथवा यहाँ ये लिखा है कि इसी से आपको पूजन करना है। फिर वहां नैवेद्य की बात की है, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। बहुत अच्छा वर्णन है इसमें, और पूरा का पूरा जो वर्णन है उसमें कई मैंने संशोधन किया कि 5-7 बार भोजन की बात की गई है, और भोजन में भी वो लिस्ट बना कर देते हैं। जैसे वो हम लोग जाते हैं तो मेनू देते हैं उस प्रकार, और बड़ा अच्छा मेनू है। देखिए, पूपकान सुविचित्रान्वयी मोदकांश्च प्रदापयेत् पायसम कृशरम चैव दध्योदन समन्वितम। इतना अच्छा भोजन वहां मंडप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो एक तो अपूप जिसे हम मालपुआ कहते हैं, और विचित्रान कहा है, मतलब केसर के अपूप बनाए आप फिर उसमें
कुछ बादाम काजू वगैरह डाले, और आजकल तो बहुत अच्छी ये थाली बन सकती है। इसलिए यहाँ विचित्रान कहा है कि आप अपूप ही बनाए, लेकिन कई फ्लेवरों में, कई डिजाइनों में, कई स्वादों में उसे परोसे। तो एक ये बात है। मोदकांश, मोदक में भी मोदकांश बहुवचन किया है तो ये जाति विशेष होगा। तो सभी प्रकार के मोदक, गेहूं के मोदक हो, चने के मोदक हो, जितने जितने मोदक आते हो, मोदक यानी यथार्थ मोदक होने चाहिए। फिर वो हथौड़े से टूटे नहीं, ऐसे मोदक नहीं होने चाहिए। लेकिन बड़े स्वादिष्ट मोदक हो तो विविध प्रकार के मोदक भी हमें वहां मंडप में प्रस्तुत करने चाहिए। फिर पायसम लिखा है, पायस यानी खीर, दुग्ध पाक, और उसमें भी ओदन कम हो और घट्ट दूध ज्यादा हो, और उसको बार बार उबाल कर, जैसे अगर 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर तक हो जाए, इतना उसे गर्म करना है। और अगर हम कोई लकड़ी की सलाखा रखे तो वो खड़ी की खड़ी रह जाए। इस प्रकार का अगर पायस बनाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ये ऐसा सलाखा खड़ी रह जाए ऐसा लिखा नहीं है, वो मत ढूंढना, लेकिन मैं ये अपने आप कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए। तात्पर्य अर्थ कदाचित ऐसा होगा। फिर कुशरम लिखा है, देखिए ये हमारा राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। तो खिचड़ी का भी कहा है कि भगवान को हम खिचड़ी भी दे सकते हैं। खिचड़ी के भी कई प्रकार हैं। वेजिटेबल खिचड़ी भी दे सकते हैं, सिंपल खिचड़ी भी दे सकते हैं, मूंग की दे सकते हैं, चने की दे सकते हैं। और उसमें भी अगर हम थोड़ा वो छेद बनाए और उसमें अगर हम पूरा का पूरा घी की एक बाटकी डाल दें और फिर अगर हम परोसे तो भगवान की प्रसन्नता होती है। और दधी और ओदन, पहले विद्वानों को और कई लोगों को दध्योदन बहुत ज्यादा प्यारे थे, इसलिए व्याकरण में भी दधना पुंजी था ऐसे प्रयोग मिलते हैं। तो दधी का विशिष्ट महत्व होता है। तो इन सब चीजों को हम रखें। तात्पर्यार्थ यह है कि वो जहां भगवान को हम रखते हैं वो प्रसन्न होने चाहिए और भक्त भी प्रसन्न होने चाहिए। तो यहाँ भोजन नैवेद्य की बात की गई है। फिर भगवान की जो मूर्ति है, भोजन आदि सब संपन्न हो जाए। यहाँ यह भी लिखा गया है कि जब हम मंडप में भगवान को लाते हैं तो रथ में, गज में और कई सवारी से, जैसे हम शोभा यात्रा निकालते हैं उस प्रकार हम प्रतिमा को मंडप में लाए। और फिर विविध स्नान, जैसे प्रतिष्ठा होती है, तो प्रतिष्ठा में हम लोग जानते हैं कि उसमें कई नदियों के, कई कूपों के और कई जगहों के जल होते हैं। और उन विभिन्न विभिन्न जलों से भगवान की जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है उस प्रतिमा पर प्रतिष्ठा करनी है, उस प्रतिमा पर अभिषेक करते हैं। और यहाँ भी बहुत सारे मंत्र लिखे हैं। इन मंत्रों का गान हो, मंत्रों का घोष हो, और उसके साथ विविध जलों से भगवान की जो प्रतिमा है उसको स्नात कराए। यहाँ एक और भी बात है कि सारे जो मंत्र लिखे हैं तो जो विधि विधान करेगा या जो उपासना करेगा उसके लिए भी एक, जैसे हम गूगल मैप बनाते हैं तो गूगल मैप में जैसे 1 इंच इधर उधर नहीं हो सकता, उस प्रकार यहाँ भी पूरा एक नक्शा दे दिया गया है, पूरा मैप दे दिया है कि आपको यहाँ पूजन करना है, इस प्रकार पूजन करना है और इस मंत्र से पूजन करना है। फिर यहाँ जब हम स्नान करवाते हैं तो जो जल है उन सभी जलों को विविध पात्रों में रखना है। जैसे अभी तो हम घट में ही रखते हैं, या फिर जो वो ये पत्राड़ा बोलते हैं, पड़िया, उसमें बाटकी में रखते हैं पत्ते की। लेकिन यहाँ लिखा गया है स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि बहुत सारे जो कलश हैं उन सब धातुओं के एक कलशों में पानी रखा जाए और उस पानी से स्नान करवाना। लेकिन यहाँ सुबह आपने देखा मंत्रों की जो प्रतिमा के जो दारू
फिर मृत्तिका, फिर सुवर्ण, रजत, उसमें भी मृत्तिका को प्राधान्य दिया। उसी प्रकार यहाँ घड़ों में भी, कई घड़ों में जल है, वहां सोने के घड़े भी है, तो क्रम तो पहला सोने का आना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा है पार्थिव प्रथमम कलश स्नापयेद भास्करम बुध ततस्तु उदुम्बरैहि वीर राजतैस् तदनंतरम। तो यहाँ कहा है कि पहले आप पार्थिव यानी मिट्टी के घड़े से स्नान करवाए, फिर बाद में आप औदुम्बर यानी सुवर्ण के घड़े से स्नान करवाए। वैसे उदुम्बर एक वृक्ष भी है, और राजत ही, और बाद में आप रजत के घड़े से स्नान करवाए। तो इसका तात्पर्य अर्थ भी यही है कि जो लोक कल्याण के लिए जो चीज है या जो सरल रास्ता है उस रास्ते से शुरुआत करते हैं। और सभी जगह पर इस प्रकार मृत्तिका का महत्व बताया गया है। फिर सूर्य प्रतिष्ठा का जो हम वर्णन करते हैं तो उसमें पुरुष सूक्त के मंत्र, तो पुरुष सूक्त में हम जानते हैं भगवान का विष्णु नारायण का वर्णन है, और सूर्य नारायण भी ध्येय सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय धृत शंख चक्र। इस प्रकार हमने जो वर्णन इस श्लोक में पढ़ा है वो भी पुरुष सूक्त के अनुसार नारायण भगवान का ही वर्णन है। तो सूर्य नारायण है, वे साक्षात नारायण भगवान ही है। इस प्रकार पुरुष सूक्त का पाठ किया जाए और बाद में सारे के सारे मंत्रों के द्वारा पूजा की जाए। फिर वहां न्यास भी लिखा है, तो हम जैसे न्यास करते हैं चंडी पाठ वगैरह में, उस प्रकार यहाँ भी ये न्यास दिखाए गए हैं, वो न्यास भी किए जाए। और फिर प्रतिष्ठा कितने दिन तक करनी चाहिए, कितने दिन का यह प्रयोग है, तो न्यूनातिन्यून 3 दिन और अधिकाधिक 5 दिन सूर्य नारायण का अधिवासन होता है, पूजन होता है। तो मुझे लगता है कि कई बार जैसे शहरों में तो 1 दिन में भी प्रतिष्ठा कर देते हैं, और सुबह में प्रतिष्ठा शुरू करके दोपहर को भी पूर्ण कर देते हैं, लेकिन यह क्रम उचित नहीं है। कम से कम 3 दिन प्रतिष्ठा में लगते हैं, और अगर शांति से, अगर अच्छी तरह प्रतिष्ठा करनी है तो 5 दिन तक यह पूजन करना चाहिए। भविष्यम भोक्तु कामांस्तु ब्राह्मणान भोजकांस तथा दक्षिणा विश्च संपूज्य तहि कृत स्वस्ति वाचन। फिर आगे यह कहा, मैंने कहा कि यहाँ भोजन की बात बहुत होती है, तो भोजन का एक महत्व है। नाहम तथात्मि भूत भूम मुखे न, ये जो सब पद्य है उसमें भी भगवान कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के द्वारा जब भोजन होता है तो उस भोजन से हम ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जो यज्ञ के द्वारा, आहुतियों के द्वारा भगवान को हम घी देते हैं, घी की आहुति देते हैं, तो वो तो देर से पहुंचती है, लेकिन अगर हम कोई विप्र को, कोई भक्त को भोजन करा देते हैं तब वह भोजन से परमात्मा ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहाँ बार बार लिखते हैं कि जहां पर यह पूजन चलता हो वहां ब्राह्मणों को भोजन करवाए और दक्षिणा भी दे, और उनका जब पूजन करेंगे तो बाद में वे स्वस्थस्तु देह कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिभुक्षयस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु, ऐसे श्लोक और मंत्रों से आशीर्वचन देंगे। तो भूखे अगर होंगे तो आशीर्वचन भी कष्टता से देंगे, लेकिन जब वे प्रसन्न होंगे और प्रसन्नता से जब आशीर्वाद देंगे तो सद्य फलित हो जाएंगे। और यहाँ एक दक्षिणा शब्द का है, वो भी अभी बहुत चिंत्य है। कई बार जब विप्र कर्मों में जाते हैं तो यजमान कई बार कहते हैं कि इतनी दक्षिणा होती है, इसका यह मोल है, वो दिन में एक आदमी को इतना पारिश्रमिक मिलता है। तब मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि दक्षिणा और पारिश्रमिक दोनों अलग चीज है। अगर आप पारिश्रमिक के रूप में या आप उनकी मेहनत के रूप में देते हैं तो आप उसको गिनकर इतना होता है ऐसा करके दे सकती है, लेकिन दक्षिणा का मतलब ही है औदार्य। तो वहां हमें हिसाब नहीं करना है, हमें अपनी शक्ति के अनुसार
अगर कोई गरीब है तो 10 रुपया देता है तो भी चलता है, अच्छा है। लेकिन अगर कोई कोट्याधिपति है तो वो 10 रुपया देगा तो वो उसे दक्षिणा नहीं कही जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ हम जब यजमान के रूप में बैठे हों तब हमें इतनी उदारता रखनी चाहिए, यह भी उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ एक बात है, सूर्य नारायण की जब हम प्रतिमा रखते हैं तो देखिए सूर्य नारायण की परिस्थिति तो कितनी कठिन है। रथस्यैकं चक्रम भुजगयमिता सप्ततुरगा निरालंबो मार्गः चरणविकल सारथिरपि रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे। तो आप सब जानते ही हैं कि भगवान सूरज नारायण के रथ में एक ही चक्र है, 7 घोड़े हैं, लगाम सांपों से कसी गई है, उनका जो सारथी है वो भी विकलांग है, दिव्यांग है, और जो मार्ग है वो बिना आधार का है। और फिर भी सूरज नारायण सुबह से लेकर शाम तक पूरा का पूरा नभोमंडल नाप लेते हैं। तो वे समस्याओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनका जो साफल्य है वह उनके सत्व पर है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, तो भगवान के सत्व पर सिद्धि है, इसलिए उनकी आपत्तियां हैं और फिर भी वे सक्षम है। लेकिन यहाँ जो कहा गया है सूर्य नारायण का अगर हम स्थापन करें तो उसके पास में दक्षिण के स्थान पर दक्षिण हस्त के हस्त में निक्षुभा नाम की उनकी पत्नी है, उनका स्थापन करना है, उनकी प्रतिमा रखनी है। और वाम भाग में रागिनी देवी, ये 2 उनकी पत्नियां हैं, उन दोनों पत्नियों को एक एक साइड में रखना है। इस प्रकार बीच में सूरज नारायण भगवान को बिठाना है। तो रथस्यैकं चक्रम, ये बात तो हो ही गई। और दोनों पत्नियों के बीच में बैठना, तो ये तो इससे भी कठिन बात है। लेकिन फिर भी भगवान सूरज नारायण जो है वे कष्टों से अभ्यस्त है, इसलिए उनके लिए ये बहुत ज्यादा कष्ट करना होगा। सूर्य क्रतुम महापुण्यम नैव कुर्याद दक्षिणम। और बाद में फिर भी कहा कि सूर्य क्रतु, सूरज नारायण का जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में हमें दक्षिणा देनी है, और यथाशक्ति दक्षिणा दे हम, लेकिन अदक्षिणम, दक्षिणा के बिना यज्ञ हम न करवाए। हमारी जितनी शक्ति हो उतना दे, लेकिन हमें देना अनिवार्य है, हमें दान करना अनिवार्य है। और यहाँ फलश्रुति भी लिखी गई है कि उनका सूर्य नारायण भगवान का जो यज्ञ करे, उनकी प्रतिष्ठा करे, उनका मंडप स्थापन करे, तो इतिहास पुराणस्य श्रवणम पापनाशनम ताभ्याम ही श्रवणाद वीर सान्निध्यम याति भास्कर। तो भगवान का जो यह वर्णन है, सूर्य नारायण का जो यह कथा प्रसंग है, उसको अगर हम सुनेंगे तो अगर भगवान अगर शक्ति दी, हमें श्रद्धा हो उत्पन्न हो, और हम भविष्य में काष्ठमय या फिर कोई स्वर्णमय या मूर्ति बनाकर पूजा करे, स्थापना करे, ये अच्छी बात है। लेकिन वो तो तब की बात है जब हम करेंगे। लेकिन यहाँ कहा है कि जो इस कथा प्रसंग को सुनते हैं उनके सारे के सारे पाप जो है वे नष्ट हो जाते हैं, और उनसे भास्कर यानी भगवान सूर्य का सानिध्य प्राप्त होता है। अभी तो वे गगन में विराजमान है, लेकिन उन्हें हृदयस्थ करना हो तो उनकी उपासना करनी, और ये जो पुराण की कथा है उसको बार बार हमें सुनना चाहिए। और इसमें एक और भी बात है, देखिए शाम को भगवान नारद जी कई विशेषणों से उसे प्रोत्साहित करते हैं। कभी कभी वीर कहते हैं, कभी कभी श्रद्धावान कहते हैं, कभी कभार और भी उनके जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का ही भी प्रशंसा करते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जैसे हम क्लास में जो कोई बच्चे पूछते हैं तो बच्चों को सहज ही अंदर एक डर होता है कि अगर हम पूछेंगे और प्रश्न में प्रश्नत्व ना होगा और गुरुजी गुस्से हो जाएंगे तो सुलभोकोपहा मुन्नयः भवन्ति। तो
अगर कुछ कहेंगे तो अगर हम एक छात्र को प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं ये बड़ा अच्छा प्रश्न तुमने किया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो प्रश्न करने चाहिए और अच्छा प्रश्न किया तुमने, इस प्रकार अगर हम उसे प्रोत्साहित करेंगे तो वो ध्यान से सुनेगा। और दूसरा अगर कोई छात्र है तो उसे भी ये प्रश्न की जिज्ञासा वृत्ति होगी और थोड़ा जो अंदर एक प्रकार का अज्ञात भय होता है गुरुजनों से वो भी ना रहेगा। तो यहाँ पुराण के माध्यम से हमें हमारे वर्ग की कुछ शिक्षाएं भी व्यास जी दे रहे हैं। फिर आगे बात है ध्वजारोपण विधि। प्रतिष्ठा होती है, उसमें बड़ा एक ध्वजदंड होता है, फिर उसमें पताकाएं होती है। तो यहाँ भी वर्णन है। यहाँ एक वर्णन और भी है, ध्वजा जो है उस ध्वज में किस दंड को रखना है, किस काष्ठ के दंड को रखना है, फिर उस दंड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, किस प्रकार स्थापित करना है, ये सब बातें सूक्ष्म रूप से कही गई है। और फिर कई देवताओं की बातें हैं कि जितने जितने, जैसे हमने कहा कि सूरज नारायण जो है वे उनका विश्व स्वरूप बताया, विश्व रूप के रूप में उन्होंने कहा। तो वहां कई देवों की बात हुई, तो यहाँ भी जितने जितने देवता हैं उन सब देवताओं की अलग अलग काष्ठ है, फिर अलग अलग ध्वज है, ध्वजों के भी अलग अलग वर्ण है, फिर और वर्णों की और फिर पताकाओं की साइज जो है वो भी वहां तय की गई है कि इतनी इतनी रखे। प्राधान्य शिव सूरज नारायण का है, इसलिए हम सूर्य देव के बारे में कहें तो यहाँ पर आदित्य से च सौवर्णो ध्वजे दंड प्रकीर्तिता पंचवर्णा पताका स्यात् धर्म स्यादोगतान रूप, इति यहाँ लिखा गया है। तो आदित्य जो भगवान है उनके जो ध्वजदंड है वो सोने का होना चाहिए, और फिर उसमें 5 वर्णों की पताका होनी चाहिए, और फिर उसमें धर्म का चिन्ह रखना चाहिए। उसी प्रकार अगर शिव जी है तो उनकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह होना चाहिए, अगर कार्तिकेय है तो उनके ध्वज में मयूर का चित्र होना चाहिए, जगदम्बा है तो वहां फिर व्याघ्र या शेर सिंह इत्यादि का, इस प्रकार उनके जो वाहन है उन सब वाहनों का चित्र वहां रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ रूप के अनुरूप सब वर्णन किए गए हैं। जैसे हम लोग को स्टेज पर कार्यक्रम करते हैं तो वहां हम लिख देते हैं कि इस चेयर पर ये बैठेंगे, वहां नाम लिख देते हैं तो पूर्व से पता चल जाए कि यह चेयर इनकी है। फिर उसमें भी जो कोई अतिथि विशेष होते हैं या कोई दूसरे महानुभाव होते हैं तो उनकी चेयर थोड़ी बड़ी होती है, तो हमें स्टेज देख लेने से पता चल जाता है कि यहाँ बैठने वाले जो है उनका महत्व इतना है, और जो बीच में कुर्सी होती है वो प्रधान है। उसी प्रकार यहाँ सभी देवताओं के ध्वजों का वर्णन है, दंड का वर्णन है, और उसमें सूरज नारायण जो है उनका जो ध्वज दंड है वो अन्य के काष्ठ आदि के हैं, लेकिन उनका सुवर्ण का ध्वज दंड है। और भगवान सूर्य नारायण खुद भी तो स्वर्ण जैसे बहुत ही तेजस्वी है, अतः उनके रूप के अनुरूप यह सुवर्ण दंड वहां रखना चाहिए। फिर निभुक्षा, अब आगे यहाँ कहा गया है एक भोजक विप्रों को भोजन करवाने के लिए, सूर्य नारायण की उपासना करने के लिए उनका, तो मुझे लगता है कोई पुराण में ऐसी कथा है, शायद भागवत जी में ही होगी, यहाँ सब पुराण के आचार्य ही बैठे हुए हैं। तो शिव जी एक बार यज्ञ में आते हैं और कहते हैं कि यह मेरा भाग है, आप इसे नहीं ले सकते। तो उस प्रकार यहाँ मुझे लगता है मार्कंडेय ऋषि की बात होगी ये, शायद तटस्थ रूप से नहीं कह पाता, लेकिन तब शिव जी का जो हम अभिषेक करते हैं, उनके मंदिर में जो जलधारा होती है वहां जो हम रखते हैं, फिर वो विप्र नहीं लेते हैं, वो साधु सन्यासी या ये सब जो है तो उनका वहां अधिकार बनता है, ऐसा कई जगह पर हमने पढ़ा है। तो उस प्रकार सूरज नारायण की जब उपासना करते हैं तब वहां का जो धन धान्य है
वहां की जो दक्षिणा है वो कौन ले सकता है? यद्यपि भगवान की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन सबको अलग अलग अधिकार दिया गया है। तो यहाँ कहा है कि भगवान सूर्य नारायण की जो निक्षुभा नाम की पत्नी है, उनसे उत्पन्न जो पुत्र और उनमें जो ऋषि हुए, वो सब इस पूजा का जो द्रव्य है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरों के लिए स्पष्ट ना कहिए कि दूसरे कोई इस द्रव्य को छू भी नहीं सकते। नारद जी खुद कहते हैं कि मैं भी नहीं छू सकता। तो इस प्रकार यहाँ 3 अध्यायों में इस बात को बड़ी विस्तृत रूप से पुष्ट किया गया है। फिर कहा गया है धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना। देखिए यहाँ एक बड़ा अच्छा क्रम दिया गया है। पहले तो सब कहा गया है कि ऐसे ऐसे द्रव्यों से भगवान की पूजा करें, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास अगर ये द्रव्य नहीं है, तो जैसे भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा दे विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिर यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम संभो तवाराधनम। तो इस प्रकार जैसे शिव जी की मानस पूजा है, इसमें कहा गया है कि हम जो कर रहे हैं वो सब भगवान की आराधना ही है। अगर हम यात्रा नहीं कर सकते हैं तो हम जितना चलते हैं वो हमारी प्रदक्षिणा हो गई। अगर हम ध्यानस्थ नहीं हो सकते हैं तो रात को हम नींद करते हैं, हो भगवान आप उसको समाधि समझ लीजिएगा। हम पूरे दिन जो भी बोलते हैं उनको आप एक क से लेके ज्ञ तक जितने वर्ण है उनको आप ठीक क्रम में बिठा के उसको आप स्तुति बना लीजिएगा। तो इस प्रकार यहाँ भी कहा गया है कि धूप आदि विविध जो है उसमें अगर पहले आप धूप दीजिए तो फिर उसको वहां पुष्प से पूजा कीजिए। पुष्प में भी कई उत्तम उत्तम पुष्पों की बात है। अगर पुष्प नहीं है तो जैसे भगवद गीता में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मत भक्त्या प्रयच्छति, उस प्रकार पुष्प नहीं है तो आप पत्र लीजिए, पत्र नहीं है तो आप धूप लीजिए, धूप नहीं है तो आप जल लीजिए, जल नहीं है तो आप प्रणाम कीजिए। प्रणाम में वहां लिखा है श्रद्धा के साथ प्रणाम करना। मैं कई बार वैसे पंकज भाई भी बहुत आग्रह रखते हैं कि बच्चों को, क्योंकि जब गुरुजन नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएंगे, तो हमारा दायित्व बनता है कि बच्चों को हम कैसे प्रणाम करना ये सिखाए। तो ये दक्षिण से दक्षिण, वाम से वाम, इस प्रकार प्रणाम की एक शैली बताते हैं। अष्टांग में दंडवत प्रणाम कैसे करना चाहिए, ये बातें भी तो यहाँ भी कहा गया है कि श्रद्धा से साथ, नम्रता के साथ प्रणाम करना चाहिए। मैंने कोई पुष्टि मार्गी आचार्य जी के कुछ सूत्र पढ़े थे, तो मैं कई बार दोहराता हूँ इस बात को कि उसमें लिखा गया था कि अगर हम एक हाथ से प्रणाम करते हैं तो हमें दूसरे वो में हाथी बनना पड़ता है, क्योंकि हाथी को एक ही सुंदर दंड होती है, उसको कर बोलते हैं। तो अगले जन्म में गुरु को एक हाथ से प्रणाम किया होगा, उसका फल यह है कि उसे दूसरे वो में एक ही हाथ मिला। तो इस प्रकार यहाँ प्रणाम के बारे में कुछ विशेषण रखे हैं। और अगर प्रणाम भी नहीं कर सकते हैं तो हमें मन से भगवान का ध्यान करना है। लेकिन फिर उन्होंने पुष्ट भी किया, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कि जैसे आत्मा तुम गिरिजामति का, तो शंकराचार्य जी ने इस बात को कह दिया तो हम फिर उसको ही मानते रहे कि सो गए तो संध्या ये ध्यान हो गया, चलते हैं तो प्रदक्षिणा हो गई। तो ऐसा नहीं है। अगर ये जो है वे अपवाद है, अगर हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर हमारे मेरुदंड में कोई तकलीफ है और हम प्रणाम नहीं कर पाते हैं, तब ये हमें रास्ता अपनाना है। ये नियम नहीं बन जाना चाहिए, ये अपवाद के रूप में है। यहाँ स्पष्ट लिखा है असम भवेत्तु द्रव्याणाम विधि रेशा प्रकृति था। यह जो विधि हमने बताया है वो द्रव्यों के अभाव में हमें करना है, भाव का अभाव नहीं होना चाहिए वहां पर। द्रव्याणाम संभवे चैव सर्वमेवोपचारयेत्। लेकिन अगर हमारे पास द्रव्य है तो हमें सारे के सारे द्रव्य रखकर ही हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम जितना देते हैं भगवान को, वो समझ लीजिए कि हम धरती में बीज बो रहे हैं। अगर हम 5 बीज बोएंगे तो 50 गुना मिलेगा, 1 डालेंगे तो उतना मिलेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक
बनिया था और एक कोई दूसरा था, मतलब एक व्यापारी था और एक कोई उदार साधु संत था, गृहस्थी था। तो फिर वो लोग पूजा पाठ कर रहे थे, दोनों को संतति नहीं थी। तो मंदिर में गए और भगवान को कहा कि हमें संतति दे दो। तो वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि आप मुझे एक फल दे दीजिए, उस फल के अनुरूप मैं आपको फल दूंगा। तो जो वणिक था, जो व्यापारी था, कि भगवान ने तो फल का ही कहा है, तो छोटा सा एक बेर ले आकर उसके चरणों में रख देता है, भगवान के चरणों में रख देता है। और जो श्रद्धालु था, जो भक्त था, वो सोचता था कि बड़ा से बड़ा अच्छा फल भगवान को कौन सा खाने में अच्छा लगा। खरबूजा जितना बड़ा एक फल लाया और फल वो भगवान के चरणों में रख देता है। अब दोनों के घर भगवान ने जो कहा था उस प्रकार बच्चे का जन्म हुआ। तो फिर दोनों वापस वहां नमस्कार करने के लिए आए। तो जो वो व्यापारी था उसने देखा तो बोल रहा था कि भगवान ये तो 1 किलो का ही बच्चा है, डॉक्टर कहते हैं इसको पेटी में रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और वो जो श्रद्धावान था, जो भक्त था, वो पति पत्नी दोनों साथ में लेकर आए थे। बोलते थे क्या ये 3-4-5 किलो वजन है बच्चे का, बड़ा स्वस्थ है, डॉक्टर कहते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन इतना है, क्या खिलाया था, ये वो। तब जाके पता चलता है कि यो यद वपति बीजन प्राप्यते तेन तत्फलम, जो हम भगवान को देते हैं ये रिफ्लेक्शन है, हम जैसा देते हैं हमें वैसा ही प्राप्त होता है। अब उसने बेर दिया तो उसका फल ऐसा होगा, अगर उसने खरबूजा दिया तो उसका फल भी। तो ये सिर्फ एक निदर्शन है, लेकिन तात्पर्य अर्थ यह है कि भगवान तो श्रद्धा से सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास जितना हो उतना हमें सर्व प्रयत्न से देने का प्रयत्न करना चाहिए। तेना त्यक्तेन पुंजिता और दत्त भुक्त फलम धनम। तो ये दान की महिमा यहाँ पर बताई गई है। और फिर आगे कहा गया है कि भगवान में कुछ लोगों की श्रद्धा नहीं होती। कई बार विप्रों के पास, विद्वानों के पास कई नास्तिक लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें, आप लोग तो सब भगवान की बातें करते हैं, कि आपने भगवान देखा है, भगवान का आपको पता है। या मुझे एक मान्य ओशो का एक उदाहरण याद आ रहा है। आदरणीय ओशो जी एक बड़ी अच्छी बात इसके अनुरूप कर रहे थे, और अब अवसर आ गया है तो वह कर दिया जाए। तो ओशो एक राजा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा था और वो बड़ा ही धनवान था। राजा है तो धनवान तो होना ही है उसे। और बाद में वो राजा जो था वो कुछ पुराणों में या वेदों में पढ़ा होगा कि ये सब नश्वर है, ये त्याग देना चाहिए, तो सब कुछ उसने छोड़ दिया। फिर वह भगवान की खोज में निकल पड़ा और जो भी मिलता था उसे यही कहता था कि चलो आप मुझे भगवान दिखाओ, अगर भगवान है तो दिखाओ, वरना मैं मानूंगा नहीं। तो सभी कहते थे हम तो दिखा नहीं पाते हैं, कि भगवान थोड़ी कोई हाथ पकड़ कर हम ले आ सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। बस उसी प्रकार उसके मन में भी एक ऐसी जिज्ञासा वृत्ति थी। तो सब उसका जवाब एक ही देते हैं कि ये प्रत्यक्ष देखने या मिलाने का सामर्थ्य हमें नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद जब वह खोजता रहा, तब एक दिन उसे कोई एक सन्यासी मिल गया। सन्यासी मिला तो वो नमस्कार किया और कहा कि मान्य श्रोतुम शक्यते सम्यक। तो उसने कहा कि मुझे भगवान को देखना है, मैं पहले राजा था, सब ये को इतने सालों से मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ। तो राजा बोलता है कि कितने साल हो गए? तो बोलता थे 30-35 साल से छोड़ चुका हूँ, सारे के सारे राज्य को मैंने लात मार दी है। तो फिर वो सन्यासी कहता है कि राजा तुम्हारी लात ठीक से नहीं लगी, तुम्हारा गुरु कच्चा है, तुमने 30 साल से राज्य छोड़ दिया है, वो अब तक तुम्हारे दिमाग में राज्य घुसा हुआ है। तो पहले तो तुम्हारे जो राज्य, तुम्हारी जो गद्दी थी वो बाहर थी,
लेकिन बाहर से तो हम उसका सामना कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन जो दिमाग पर सवार हो जाता है उसे हम दूर नहीं कर सकते। तो पहले तो ये तुम लाख फिर से ज्यादा मारो और इसे दिमाग से निकालो, एक यह बात है, तब भगवान मिलेंगे। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि अच्छा भगवान को मिलना है तो मैं अभी मिला देता हूं, चलो। तो वो भी थोड़ा आश्चर्यचकित तो हुआ कि आज तक जितने उत्तर मिलते थे उससे ये कुछ हटके उत्तर है, और यह सन्यासी भी कुछ पहुंचा हुआ लगता है कि चलो अभी मिला देता हूं, तैयार हो बोलो। तो थोड़ी बार वो सोच में पड़ गया कि तैयार हूं कहा, फिर कहा कि चलो मिल ही देते हैं भगवान को। फिर कहा कि भाई मुझे तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। राजा था, वो कहता था बराबर है, मैं तो एक छोटे से राज्य का राजा हूँ, फिर भी कोई मिलने आता है तो मैं उसका परिचय ये सब मांगता हूँ और बाद में उसे मैं अलाउ करता हूँ कि आप आओ। तो भगवान के पास जाना है, वो तो पूरे ब्रह्मांड का राजा है, तो वहां भेजना है, बराबर है। तो उसने लिखा फलाना फलाना मैं राजा हूँ, और तो कहा कि तुमने तो राज्य त्याग किया है। तो फिर कहा कि नहीं मैंने ये राज्य छोड़ चुका, ये हूँ, 2 3 4 एड्रेस दिए। फिर कहा कि तुम ऐसी बात मत करो, कोई तुम्हारा निश्चित परिचय हो तो दो। फिर उसने कहा कि मेरा तो यही परिचय है, मैंने खुद का परिचय तो कभी पाया ही नहीं। तब उसने कहा अगर तुम खुद का परिचय पालोगे तो फिर तुम्हें परमात्मा से मिलने की जरूरत ही ना होगी, क्योंकि परमात्मा जो है वो तुम ही हो। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, उसका तुम्हें क्या, ये तो सब कपड़े हैं। राजा भी एक तुम्हारा कपड़ा है, शरीर भी तुम्हारा कपड़ा है, अंदर तो भगवान विराजमान, लेकिन उस आवरण को हटाना होगा, तब जाके परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। उसी बात को यहाँ कहा गया है, तिले तैलम गवि क्षीरम काष्ठे पावक संतति। अगर हमें भगवान को देखना है तो हम कैसे देख पाते हैं, जैसे हम तिलों को रखते हैं, हमारे घर में अगर तिल है तो हम तिल से तो सब्जी का बघार नहीं दे सकते, तड़का नहीं दे सकते। तिल है उसमें तेल भी है, लेकिन फिर भी हम उसमें अगर कुछ रसोई बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। तो तिल में जैसे तेल है लेकिन दिखता नहीं है, उसके लिए उसको पिष्ट करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है। फिर आगे कहा है कि जैसे गवी, गवी यानी गाय, तो गाय में दूध होता है लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। और आगे कहा गया है कि जो काष्ठ है, तो काष्ठ में भी अग्नि तो मौजूद ही है, लेकिन फिर भी जब हम उसका अरणि मंथन करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि इसमें आग है। उसी प्रकार जैसे काष्ठ में आग होती है, अग्नि होती है, लेकिन अरणि मंथन करना पड़ता है। तिल में तेल होना होता है लेकिन उसे पीसना पड़ता है, और गाय में क्षीर होता है लेकिन उसका दूहन करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है। हम जिस परमात्मा को चाहे उस परमात्मा को हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वेदों का, हमें पुराणों का, हमें उपासनाओं का, हमें सारी की सारी जो विधियां हैं उनका आश्रय लेना चाहिए। तो इस बात को वहां रखा गया है। बाद में काल चक्र का वर्णन है उसमें। तो वहां सूर्य जो है वे भगवान ही काल चक्र है, और फिर उनका जैसे रथ चक्र का वर्णन करते हैं या विष्णु भगवान के चक्र का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार का वहां वर्णन है। फिर वहां समय के जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश है उन सब बातों का भी वहां उल्लेख है। फिर सूर्य दीक्षा का वर्णन है। हाँ, स्वयं मान्य अत्र प्रकाशः नास्ति विद्युत गता इति, परंतु इसमें लिखा गया है कि सूर्य से हमें दीक्षा लेनी हो तो वहां एक उत्तम गुरु रखे हैं, गुरु के पास से हमें दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु के कुछ विशेषण है, गुरुस्तम दीक्षेत विप्र कल्पग्न सत्यवाक्शुचि।
तो देखिए ये बात बहुत अच्छी है कि जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो गुरु को भी हमें वैसे परीक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनकी पात्रता देखनी चाहिए। हाँ, मैंने एक जगह पर लिखा है श्लोक में भी कि मैं उस सर को सर नहीं समझता जो हर पांव में झुक जाए। और मैं तो हमारा जो सर है वो उत्तमांग है, और उत्तमांग को अगर हम किसी के पास रखते हैं तो वहां एक बार देख लेना चाहिए, बाद में एक बार गुरु बना लिए हमने, फिर बार बार उनकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम कोई घट लेते हैं तो उसमें हम पानी रखने के लिए बराबर है कि एक दो बार हम थोड़ा टकोरा लगा के लेते हैं, लेकिन फिर घर पर जाके हम हथौड़ा मारते रहे, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पात्रता तो यहाँ लिखा है कि सत्यवाक, जो सत्य बोलते हैं, क्योंकि सबसे कठिन सत्य बोलना है। हाँ, तो सत्य परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए वो सत्यवाणी वाले होने चाहिए, कल्पज्ञ होने चाहिए। और ऐसे उत्तम जो विप्र है, भगवान के जो विशेष प्रिय है, विशेषण प्रिय वयम विप्रा, तो ऐसे गुरु बनाने चाहिए। और उन गुरु के पास हमें सूर्य नारायण की दीक्षा लेनी चाहिए। तो तात्पर्य अर्थ यह भी है कि जैसे हम वैष्णव धर्म को अपनाते हैं, शैव संप्रदाय को अपनाते हैं, या फिर ये शाक्त संप्रदाय को अपनाते हैं, तो वहाँ जिन जिन धर्माचार्यों में हमारी श्रद्धा होती है उनके पास से हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा एक इसलिए है कि वहाँ श्रद्धा भी होनी चाहिए, और माला या जो कंठी बोलते हैं उसके कारण हमें ये ज्ञात भी होता है, बार बार हमें स्मरण होता है कि हम इनके शिष्य हैं या हमारे आराध्य देवी है। यहाँ एक बात और भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ जैसे विश्व रूप वर्णन भगवान का किया है ना, तो कई बार क्या होता है कि ये मेरा निजी मंतव्य या मत है कि जब हम जैसे शैव संप्रदाय में हम मानते हैं तो शिव जी हमारे लिए सर्वस्व है, लेकिन हम अन्य भगवान को भी उसमें देखें या अन्य देवों में उनको देखें, तो किसी देव को मानना है नहीं मानना है यह बात नहीं है। विश्व दर्शन का, विश्व रूप का वर्णन का महत्व ही यही है। अगर हम वैष्णव है तो हम शिव जी में भी कृष्ण भगवान को देखें, और कृष्ण भगवान में भी कृष्ण भगवान को देखें, तो ये थोड़ा औदार्य हमें रखना चाहिए, यह एक बात है। दूसरी मुझे एक निदर्शन याद आ रहा है यहाँ पर कि दीक्षा क्यों लेनी है। यद्यपि ये दीक्षा पर मेरा एक प्रवचन भी था, तो एक दीक्षा का नाम लिया तो प्रकाश हो जाए। तो दीक्षा का 4 प्रकार है, वो मैं कई बार कहता हूं, तो आज समय मिला है और इसमें आया है, प्रासंगिक है। तो अगर हम जब गुरुजी के पास जाते हैं तो हमें गुरुजी जब आंखों से देख लेते हैं तो उनकी वो दृष्टि दीक्षा हो जाती है। और दृष्टि दीक्षा में वहां एक मत्स्य का उदाहरण है कि कोई मत्स्य होती है, वो अपने अंडों को आंखों से देखती है तो वो अंडों में से बच्चे बाहर आते हैं। फिर एक गुजराती में तो टिटोड़ी बोलते हैं, अब क्या पता हिंदी में जो भी कुछ कहते हो आप समझ लीजिएगा। तो वहां शब्द दीक्षा हो, जैसे टाई टाई करती है तो उनमें से बच्चे निकलते हैं, उस प्रकार गुरुजी के जो धर्मोपदेश होते हैं उनको शिष्यों को बार बार सुनना है। फिर स्पर्श दीक्षा, जैसे कोई पंछी कपोत है, कबूतर, तो अपने अंडों पर बैठा रहता है और बाद में उस अंडों में से बच्चे आते हैं, तो हमें विद्यार्थी को तो हम अंत्यवासी कहते हैं। उस प्रकार हमें जीवन भर गुरुजी का सानिध्य रखना चाहिए। और चिंतन दीक्षा कछुओं के लिए कहा गया है कि कछुए अंडों को समंदर के किनारे रख जाते हैं और बाद में समंदर में चले जाते हैं, फिर कच्छप भी उनका चिंतन करती है, तो वहां से वो अंडों में से बच्चे आ जाते हैं बाहर। तो उस प्रकार हो सकता है कि गुरुजी भारत में हो और चले अमेरिका चले गए हो, लंदन चले गए हो, ऑस्ट्रेलिया चले गए हो, तो उनके लिए और दीक्षाएं शक्य ना हो, लेकिन ये जो चिंतन दीक्षा है वो स्पष्ट है, तो हमें याद करना। या फिर गुरुजी जैसे हमारे आदरणीय पूज्य दादाजी हैं, हमारे पूज्य कौंडिन्य गुरुजी, और भी हमारे जो
और श्रद्धेय गुरुजन है पद्मश्री डायाभाई शास्त्री जी आदि, तो उनको अगर हम प्रतिपल तो नहीं मिल सकते, लेकिन जब हमको याद आ जाए, हम उनका स्मरण कर ले, तो हमारा वो स्मरण है वो वहां पहुंचेगा और वो फिर हमें आशीर्वाद देंगे, तो उससे भी हमारा हमें फल मिलेगा। वैसे फल की भी अपेक्षा नहीं रखनी है, यह भी यहाँ कहा गया है। स्वयं भक्त्योपन्नश्च प्रणिपत्य गुरुम तथा गुरुस्तम दीक्षेत विप्र कल्पग्ना सत्यवाक शुचि मनसा कर्मणा वाचा देव निंदाम परित्यजेत। और आगे यह भी कहा गया है कि पहले देखिए सूक्ष्म से शुरुआत की, तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। तो हमें मन से किसी की निंदा, क्योंकि सारे के सारे विचार मन में आते हैं, तो कहा कि हमें पहले मन शुद्ध रखना है, हमें चित्त शुद्धि रखनी है ना। मन कृतम कृतम मन्ये न आत्मकृतम न शरीर कृतम कृतम। शरीर से किया हुआ कार्य तो किया नहीं जाएगा, माना नहीं जाएगा इतना, लेकिन मन से किया तो मान लिया जाएगा। जैसे भगवान राम है, उन्होंने विभीषण का मन से अभिषेक कर दिया, तो फिर रावण की वहां हत्या हो ही गई। या फिर मैंने एक बार, मेरे मित्र हैं उनसे बात सुनी थी, वेदों की या उपनिषद की बात कर रहे थे, तो वो कहते थे कि प्रायश्चितों की बात चल रही थी, तो बोलते हैं कि अगर हमने विचार से किसी का, अपने दुश्मन का खून कर दिया, तो हमें फिर वो हत्या का प्रायश्चित लगता है। तो हमने तो की नहीं है, लेकिन हमने विचार किया, तो विचार जो होता है वो बहुत ही, इसलिए विचारों पर काबू रखना चाहिए। इसलिए पहले मनसा कहा, बाद में कहा कि हमें कर्म से भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कर्म से यानी हम बोलते नहीं है, कई बार हम कुछ व्यंग्यात्मक हास्य कर देते हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखा देते हैं, कभी कभी हम ऐसे चुटकी बजाकर सामने देखते हैं, तो इन सब बातों से कर्म से निंदा होती है। और फिर वाचा, कभी हम अपनी वाणी से भी न कहना चाहते हैं, ऐसा भी बोल देते हैं। इन सब बातों को नहीं करना चाहिए। नाम भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब हम इन सब गुणों को अपनाते हैं। अगर हम भगवान के लिए समर्पित हैं, लेकिन फिर भी हम कहे गए हुए पुराण के रास्तों पर नहीं चलते हैं, तो परमात्मा हमारी भक्ति को स्वीकारते नहीं है। फिर आगे आदित्य पूजा विधि बताई गई है। जैसे हम सभी देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की पूजा का वर्णन है। और बाद में, और बीच में मैंने 6-7 जो अध्याय है वो भोजक ब्राह्मणों के लिए है, उनका पूरा का पूरा वंश वर्णन ये सब है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। इत्युक्त्वा भगवान देवो जगामासु गृहम रवि। इन सब बातों को भगवान सूर्य नारायण ने स्वयं कहा है, और इन सब बातों को कहकर परमात्मा रवि सूर्य नारायण जो है वे अंतर्हित हो जाते हैं। अब हमें भगवान सूर्य की उपासना जब हम करते हैं, जैसे हम हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो हमें आत्मा संयम होना चाहिए, हमें स्वामी भक्त होना चाहिए। और अगर हम स्वामी भक्त नहीं है, तो कितने भी हम गुणी होंगे, लेकिन हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। तो उसी प्रकार हमें सूर्य नारायण से इन गुणों को लेना है, तो उनकी उपासना यथार्थ गिनी जाएगी, यथार्थ गिनी जाएगी। जैसे सूरज नारायण है, वो कभी सीएल नहीं लेते, कभी वो रजा नहीं रखते हैं, उसका जो समय होता है तब वे आ ही जाते हैं, कितनी मुश्किलों के बावजूद भी आ जाते हैं, उनका क्रॉसिंग बंद नहीं होता कभी। फिर वो किसी भी स्थिति में अपनी तेजस्विता को नहीं खोते हैं, वो अपनी तेजस्विता बनाए रखते हैं। फिर जैसे कालिदास लिखते हैं, सहस्र गुणमत सृष्टम आदत्य ही रसम रवि। सूरज नारायण थोड़ा लेते हैं और 1000 गुना पृथ्वी को देते हैं। उसी प्रकार हम अगर सूर्य के भक्त हैं, तो हमें अगर किसी से थोड़ा भी कुछ मिलता है, तो उसका 10 गुना 1000 गुना हमें वापस करना है, ऐसी हमें कृतज्ञ भावना रखनी होगी। भगवान सूर्य जो है वो समंदर में से खारा पानी लेता है और लोक कल्याण के लिए उसे मीठा बनाकर वापस देते हैं। तो उसी प्रकार हमें संसार की जो कटु बातें हैं, उन सबको अपने सीने में संजोए रखना है, और मधुर जो है वो हमें समाज को देना है। और लास्ट में अगर एक बात कही जाए
तो जैसे हम अहमदाबाद में BRTS बस आपने देखी होगी शायद, तो उसमें जब हम बैठते हैं तो शुरुआत होती है जब, तब भी इतना झटका लगता है कि हमारा सर किसी के सर से टकरा जाए तो नारियल की तरह फूट जाए। और जब ब्रेक लगाते हैं तो भी ऐसी ब्रेक लगती है कि पूरा का पूरा आदमी आगे चला जाए। लेकिन भगवान सूरज ऐसा कहते हैं कि उनका सूर्योदय उदय सविता ताम्र, ताम्र ये वास्तव में संपत्तौ च विपत्तौ च महतम एक रूपता। तो भगवान जो है वो उनका उदय जो है वो भी भव्य है, और उनका जो अस्ताचल जाना वो भी एक बहुत ही उत्तम और दिव्य है। गुजराती में कहे तो એને ઉગતા પણ આવડે છે અને એને આથમતા પણ આવડે છે। તો જીવનમાં પ્રગતિ અને કોઈ પણ સમય હોય તો એમાં આપણી એકરૂપતા છે એ બનાવી રાખવી જોઈએ। हमें अपनी जो एकरूपता है, हमारा जो स्वरूप है, उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इस बात को हमें सूरज नारायण से सीखना है। यथाधीतम यथामति, जितना मैंने पढ़ा और जितना मुझे याद रहा, जिस प्रकार प्रस्तुत मैं कर सका उस प्रकार मैंने आप सब लोगों के सामने थोड़ा बहुत प्रस्तुत किया। आगे आप सब बहुत ही प्राज्ञ हैं और आप आगे पढ़ भी सकते हैं, और जो क्षति है उसको आप पूर्ति भी कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान और संस्कृति की प्रतिष्ठान, इन दोनों के द्वारा तो पुराण सत्र चल रहा है और पुराणों की सेवा हो रही है, सबको पुराणों का ज्ञान दिया जा रहा है। इन सब बातों के लिए मैं उन सब लोगों का आभारी हूँ, और सबने मुझे सुना। अयम अवसरः प्रदत्तः अहम श्रुतः तदर्थम धन्यताम् अनुभवामि। नमो नमः। धन्यवादः पूज्य चरणकमलयोः अस्माकं नतीनां कतयः। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने आपको यह अवसर दिया, ये सौभाग्य नहीं है, लेकिन आपने ये अवसर स्वीकृत किया, ये पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के लिए सौभाग्य की बात है। देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन लेने वाले यदि ठीक से सत्पात्र हो तो देने का आनंद आता है। ध्यान से सुनने का हमने प्रयास किया है। तो आपने जो आज मालिनी वृत्त से आज के सत्र का प्रारंभ किया, वहां से लेके सूर्य पूजा तक का उपक्रम 20 अध्याय का आपने अपनी पूर्ण समय मर्यादा में रहते हुए, सूर्य की बात चल रही हो और अंधकार हो ये तो संभव नहीं है, लेकिन बीच में आपने जैसे कहा कि थोड़े वो भोजक वंश के अध्याय है वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, तो वो उतने अध्याय के लिए ही विद्युत चली गई थी। बाकी सूर्य की बात की तो प्रकाश ही प्रकाश था। तो आज आपने हमें दारू काष्ठ परीक्षा से लेकर हमें यह ज्ञात करवाया है। भविष्य पुराण का प्रतिपाद्य विषय एक अच्छा रहा है कि इसमें प्रकृति पूजा बहुत है। भविष्य पुराण का यदि हम सूक्ष्म निरीक्षण करें तो इसमें प्रकृति पूजा बहुत है और पर्यावरण संरक्षणोपाय, पर्यावरण की सुरक्षा के बहुत सारे उपाय यहाँ दिए हैं। जैसे गुरुजी आपने कहा कि प्रतिमा के संदर्भ में, सूर्य प्रतिमा के संदर्भ में जो पूरी बात अध्यायों में चली है, तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पुराण के बहुत सारे प्रतिपाद्य विषय है, लेकिन उसमें से एक विषय है मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा की बात यहाँ अपने आप स्पष्ट हो जाती है। मूर्ति पूजा का उल्लेख शास्त्र में है कि नहीं है वो हम भागवत पुराण विशेष रूप से समाज से जुड़ा हुआ, इसलिए उसमें तो हम 11वें स्कंद में देख ही सकते हैं। शैली दारुमयी लौही लेख्या लेख्या सहितति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। वहां तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि ये 8 प्रकार की प्रतिमा होती है, किसी एक प्रकार की प्रतिमा रख के आप सुगुण स्वरूप का ध्यान करते करते आप निर्गुण यात्रा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वयं भगवान ने कहा है उद्धव से, तो मूर्ति पूजा का कहाँ उल्लेख है और किसने कहा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है और स्वयं परमात्मा ने कहा। तो और दारू के पास जाके, काष्ठ के पास जाके पहले उसकी अनुमति लेनी है, पूजा करनी है, और बाद में हमारे यहाँ तो ऐसा कहा जाता है कि कल की पूजा के लिए पुष्प लेने हो तो भी आज वृक्ष के पास जाना है और उसको निवेदन करना है कि कल मैं आऊंगा और आपके पास से पुष्प ले जाऊंगा।
तो कितनी संवेदनशीलता से भरी हुई हमारी ये पुराण सृष्टि है, इसका यह एक प्रमाण है। ताकि सीधा ही मैं कल आऊं और चूट के तोड़ के सीधा निकल जाऊं, तो परमात्मा वैसी पूजा किस तरह से स्वीकृत करते होंगे, वो भी एक प्रश्न है। लेकिन हम वृक्ष काटने की बात करते हो तो उस वृक्ष के पास भी हमें अगले दिन जाना होता है और कहना होता है कि कल हम आएंगे और अस्त्र शस्त्र लेकर आएंगे और इस तरह से आपका उच्छेदन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान कृष्ण स्वयं गोकुल वृंदावन में वृक्षों का महिमा बताते हुए कहते हैं कि पुष्पम पत्रम फलम तोयम, ये भगवत गीता का भी वचन है और श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद में भी आता है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयम वाला 10वें स्कंद में आता है। तो इस तरह से वृक्ष का सेवन करना, वृक्ष की रक्षा करना, वृक्षारोपण करना, इन सारे वृक्षों की बात तभी तो की गई होगी जब कहीं कभी किसी ऋषि मुनियों ने साथ मिलकर रोपण भी तो किया होगा। तो इस तरह से पर्यावरण संरक्षण हो पाया, वो भी यहाँ एक आपने विषय अच्छा प्रतिपादित किया है। शैले शैले न माणिक्यम, इस श्लोक का स्मरण आपने करवाया। वृक्ष पूजा हमें करनी है और इसी तरह से आप हम सब भविष्य पुराण का जैसे जैसे आगे अध्ययन करेंगे वैसे वैसे वहां वट सावित्री पूजन भी आता है, अश्वत्थ पूजन भी आता है, तुलसी पूजन भी आता है। सभी वृक्षों का हमें पूजन और अर्चन और आदर सत्कार करना है। हालांकि यहाँ 3-4 वृक्षों का विशेष रूप से महिमा गाया है, लेकिन वो उपलक्षण वृत्ति है। उपलक्षण वृत्ति माने बड़े बड़े 3-4 वृक्षों का उल्लेख करते हुए बाकी सब वृक्षों का भी हमें अन्वय कर लेना है। ऐसा नहीं है जैसे गुरुजी ने वो कुत्ते और गाय का सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि शासनादि मतवम गोत्वम, ये लक्षण देते हुए पूरा प्रसंग ठीक से जो सुनाया, उसी तरह से यहाँ भविष्य पुराण में जिन वृक्षों का उल्लेख किया गया है तो केवल उन्हीं वृक्षों की रक्षा करनी है या तो उन्हीं वृक्षों का आरोपण करना है, रोपण करना है, ऐसा नहीं है। उस वृक्ष के बहाने बाकी सभी वृक्षों को भी लेना है। महाभारत में भी भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि कौन से वृक्ष है, कौन सी वनस्पतियां हैं। तो पुष्प के साथ जो खिले और बिना पुष्प को सीधे फल देने वाले हो, उस तरह से वृक्ष और वनस्पति की वहां अद्भुत व्याख्या की गई है। सूर्य प्रतिमा की आपने बात की है और उसी तरह से विश्वरूप दर्शन का एक अध्याय यहाँ आया, हालांकि छोटा, लेकिन हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में भी विश्वरूप दर्शन का ज्ञान होता है, दूसरे स्कंद में, तृतीय स्कंद में। उसी तरह से भगवत गीता में भी 11वां अध्याय जो है वो विश्वरूप दर्शन योग है, यहाँ भी विश्वरूप दर्शन योग है। तो कोई जिज्ञासु छात्र विविध पुराणों में विश्वरूप दर्शन का क्या महत्व है और किस तरह से उस अध्याय का प्रतिपादन भगवान वेद व्यास जी ने अलग अलग स्थानों पर किया है, वो हम कर सकते हैं। उसी तरह से मंडल विधि, सूर्य प्रतिष्ठा, ज्ञान विधि, भगवान सूर्यनारायण की प्रतिष्ठा करनी हो तो किस तरह से करना है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रतिष्ठा का उपक्रम पुराणों ने एक संदर्भ दे दिया कि कम से कम 3 दिन का और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन का होता है। 1 दिन की और आधा दिन की प्रतिष्ठा का उपक्रम कहीं नहीं होता है। तो आज के कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि हम यजमान का और समाज का कल्याण हो, इस तरह से हम पुराण का आश्रय करते हुए 3-3, 5 दिन की ही प्रतिष्ठा का आयोजन करें। आपने कृषरा को याद किया, खिचड़ी को याद किया, क्षिप्रा जिसका एक नाम है। हालांकि आपने यहाँ कृषरा शब्द का संस्कृत भाषा में अमरकोश में खिचड़ी के लिए 2 शब्द दिए थे, कृषरा और क्षिप्रा। क्षिप्रा इसलिए कहते हैं वो क्षिप्र हो जाती है, जल्दी हो जाती है, इसलिए उसको क्षिप्रा कहते हैं। उसी तरह से यहाँ मंत्र के श्लोक, आपके अध्यायों में सबसे बड़ी एक विशेषता मुझे ये देखने को मिली कि जितने भी हम कर्मकांड में जिस उपचार के लिए जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं उन सभी मंत्रों का यहाँ विशेष रूप से प्रमाण मिलता है। कोई कहता है कि धूरसी धूर्वतन धूर्वतन, ये जो मंत्र है वो धूप के लिए क्यों बोला जाता है, किसने कहा कि इसको बोलना है? स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने कहा है कि इस मंत्र को आपको यहाँ बोलना है। कृष्णे नरजसा वर्तमान, ये मंत्र तो पूरा का पूरा यहाँ उसी रूप में यहाँ दिया गया। तो इन मंत्रों का भी हमें उपब्रहण करते हुए, हालांकि वेदों का ही भाष्य है पुराण, लेकिन वो बीच बीच में हमें प्रतीति करवाता जाता है कि वास्तव में ये सब पुराण जो है हैं। और इसी तरह संदर्भ में आपने कौन से आचार में कौन से मंत्र बोलने चाहिए उसका प्रमाण यहाँ भविष्य पुराण में विशेष रूप से मिलता है। तो हमें ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि ऋषि ने ये परंपरा बनी है कि आपको इस संदर्भ में ही इस मंत्र का उच्चारण करना है। और आगे कहते हैं प्रतिष्ठा के संदर्भ में बहुत सारी बातें चली। आपके अध्याय में मुझे एक अध्याय मिला 337वां अध्याय, 137वां अध्याय, 137वां अध्याय, उसका पहला श्लोक और 5वां श्लोक।
ये 2 श्लोक ऐसे हैं कि जो एक ही अध्याय में अनुष्टुप के अलावा कोई बड़े 2 छंद आए हो, तो एक मंदाक्रांता है और एक शार्दूल विक्रीडित है। हालांकि पुराणों की परंपरा में हम देखें तो श्रीमद् भागवत महापुराण को छोड़ के पुराणों का प्राचुर्य और पुराणों का वैविध्य, छंदों का प्राचुर्य और छंदों का वैविध्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। आज यहाँ छोटा अध्याय होते हुए भी उसमें मंदाक्रांता का भी पहला ही श्लोक है और 5वें श्लोक में शार्दूल विक्रीडित है, क्योंकि आज आपने मालिनी से यात्रा शुरू की ना, तो इसलिए छंदो वैविध्य भी आज हमने यहाँ देखा है। उपजाति छंद भी आया है, इंद्र वज्रा भी आया है, उपेंद्र वज्रा भी आया है, अनुष्टुप तो इसमें प्रचुर मात्रा में है। ध्वजारोपण का एक आपने बड़ा सा एक अच्छा सा उपक्रम यहाँ हम सबको ज्ञात करवाया है। ज्योतिष के जो विद्वान होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि केतु शुभ स्थान में न हो या तो केतु का दोष बनता हो, तो उस व्यक्ति को एक कार्य करना चाहिए कि वर्ष में कभी अच्छे दिन, या तो अपने जन्मदिन के समय या तो कोई विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त लेके किसी मंदिर पर ध्वजा का आरोपण करना चाहिए, ध्वजारोहण प्रसंग करना चाहिए। हम द्वारिका जाते हैं तो वहां भी ध्वजा आरोपण करने का बड़ा महिमा है। आज नाम लिखवाते हैं तो 2-3 साल के बाद, 2-3 वर्ष के बाद हमारा क्रम आता है। यहाँ सोमनाथ मंदिर में भी ध्वजारोहण का एक उपक्रम सोमनाथ ट्रस्ट ने शुरू किया है। तो इससे क्या होता है, बड़े बड़े मंदिरों में तो बड़े बड़े लोग ध्वजारोपण कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है यदि किसी की कुंडली में केतु का दोष बनता हो तो उस व्यक्ति को किसी प्राचीन मंदिर में जाके या किसी गांव के छोटे से मंदिर में जाके, कोई मंदिर ऐसे होते हैं कि जिस मंदिर पर ध्वजा ही नहीं होती है, तो उस मंदिर पर ध्वजा लगाने का यदि वो कार्य करेगा अच्छी तरह से, भाव से, श्रद्धा से ध्वजा का पूजन करके, तो उस व्यक्ति की कुंडली से केतु का दोष निकल जाएगा, क्योंकि संस्कृत में केतु शब्द का एक अर्थ ध्वजा भी होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ ध्वजारोपण का भी एक आपने अच्छा सा प्रसंग बताया, और विविध भगवान के ध्वजा में कौन से चिन्ह है इस विषय में यहाँ पूरा प्रमाण दिया हुआ है कि वृषभ जो है वो भगवान शंकर की ध्वजा में है, मूषक जो है वो गणपति की ध्वजा में है, मोर जो है वो कार्तिकेय की ध्वजा में है, ब्रह्मा की ध्वजा में कमल है, ये हमने यहाँ देखा। भगवान विष्णु की ध्वजा में गरुड़ है। उसी तरह से सभी देवी देवताओं के ध्वजा का उपक्रम यहाँ दिया है। तो हमें ये भी आपत्ति नहीं होती कि इस देवता का मंदिर है तो यहाँ कौन सी ध्वजा लगानी चाहिए, इसके लिए भी यहाँ प्रमाण दिया है। दंड का भी परिमाण दिया है कि कितने साइज का परिमाण का वो दंड होना चाहिए। तो ये सब दंड का परिमाण भी यहाँ दिया है, और ये परिमाण का हम परिरक्षण नहीं करते हैं तो फिर यमराज दंड लेके आता है। और इसीलिए मंदिर के लिए, ध्वजा के लिए जिस परिमाण का दंड लेना है वो परिमाण का हमें दंड लेना है, नहीं तो फिर परमात्मा को दंड लेने का समय आ जाता है। तो इसी संदर्भ में आपने बहुत अच्छी सारी बातें यहाँ 20 अध्यायों के संदर्भ में की है। गुरुजनों का व्याख्यान हो तो उसके पर मीमांसा और टिप्पणी तो नहीं होती है, लेकिन हम ध्यान से सुन रहे थे, उसका एक प्रमाण तो देना पड़ता है, नहीं तो फिर गुरुजी डांटते भी है या तो बीच में कभी पूछ भी लेते हैं कि आपने सुना था, मस्तक तो इस तरह से कर रहे थे, क्या सुना था बताइए। तो ये सब छात्र आज ही हमने अभ्यासक्रम पूरा किया और आज ही छात्र एक मौखिक परीक्षा के रूप में ये सब कह रहा है। ऐसा हम यहाँ जितने भी श्रोता हैं उन सभी श्रोताओं के उपलक्षण वृत्ति से सबका प्रतिनिधित्व करते हुए हम कह रहे थे कि सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। और पुराण की एक विशेषता में यह भी लगी, हम राजेश भाई को विशेष रूप से यहाँ एक ध्यान देने के लिए अवश्य कहेंगे कि आज गुरुजी जब बात कर रहे थे, भोगाइता गुरुजी, तो उसमें एक बात यह भी आई कि हरेक पुराण में पुराण पठन का, पुराण श्रवण का और पुराण की यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ भोजन के लिए मेनू भी दिया गया है। तो अब हमें शिविर के दौरान पूछना नहीं चाहिए किसी को कि क्या मेनू बनाना है, किस पुराण में कौन सी बात को रखा गया है, कौन से पदार्थ का यहाँ उल्लेख किया गया है, उन्हीं दिनों में उन सारी चीजों को भी रखा जाए। जैसे आज यहाँ खिचड़ी भी आई, मालपुआ भी आया, तो 2 चीज तो तय हो गई कि शिविर के दौरान में 2 चीज तो रखेंगे ही रखेंगे। आगे भी जब हम पुराण की यात्रा करेंगे तो भगवान वेद व्यास जी हमारी सहायता करते हुए शिविर के 4 दिन का हमारा मेनू पूरा यहाँ सज्ज हो जाएगा। इस तरह से वहां भोजन व्यवस्था रहेगी। हालांकि उत्तम भोजन व्यवस्था होती है, लेकिन कौन से पदार्थ निश्चित करने चाहिए वो हमें पुराण को ही पूछना है, और पुराण हमें कहेंगे कि किस पुराण के दौरान कौन से भोजन। जिस पुराण में जिस पदार्थ की बात आती है, इसका मतलब यह होता है कि हम जिस पुराण का श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जिस पदार्थ की बात आती है उस पदार्थ का आहार लेते हुए, वो भोज्य पदार्थ लेते हुए उस पुराण को हम सुनेंगे तो थोड़ी हमारी ज्यादा स्मृति शक्ति रहेगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि इस पुराण में इसी को क्यों स्थान दिया गया, मोदक शब्द भी गुरुजी ने कहा था, तो मोदक भी होना चाहिए उसमें।
तो उस पुराण में इस भोजन के पदार्थ का उल्लेख किया है। इसका मतलब यह है कि आप ऐसा भोजन प्राप्त करके ये पुराण सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से उसका बोध होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो ये हमारा एक प्रश्न भी सर्वकालीन हमारे लिए पूर्णकालीन रूप से यह प्रश्न शांत हो गया है कि हम क्या क्या रखेंगे। हाँ, भोजन के अलावा जो पेय पदार्थ की बात आती है बीच बीच में, हालांकि इसमें कहीं चाय का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वानों को कहीं कहीं कभी कभी वो प्रिय होती है, तो वो तो रखना ही रखना है। लेकिन भोजन के लिए वेद व्यास जी ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया है, तो हम उसमें कुछ ननु नचा नहीं करेंगे, चाय का प्रबंध भी रखेंगे, क्योंकि विद्वानों को चाय और मिर्च ये दोनों होना चाहिए, तब जाके वो खिलते हैं, फूलते हैं। तो हम आज के संदर्भ में सभी श्रोताजनों की ओर से भोगाइता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र में समुपस्थित सभी महानुभावों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आपने अपना विद्वत्व का जो लाभ दिया है उसके लिए पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदैव आपका ऋणी है। यही ऋण स्वीकार करते हुए सभी का परमात्मा मंगल करे, ऐसी शुभ भावना के साथ पूर्णता मंत्र के साथ आज के इस सत्र को हम यहाँ विराम देना चाहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अगले रविवार तक परमात्मा सबका मंगल करे। अगले रविवार को नए वक्ता के साथ 151 के अध्याय से लेकर 170 अध्याय तक की यात्रा हम करेंगे। तब तक के लिए परमात्मा सबका मंगल करे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।